अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर वाहिदुल्लाह। आज मैं आप लोगों को बलूचिस्तान बोर्ड की केमिस्ट्री पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं बलूचिस्तान बोर्ड के तकरीबन तमाम चैप्टर्स को कवर करूंगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग बलूचिस्तान बोर्ड की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट तब्दील हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो हर वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सो द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फिर सवाल ये पैदा होती है, सर रिएक्टेंट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है? तो हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट हर वो चीज है रिएक्शन के अंदर जो आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक नया चीज प्रोड्यूस कर दे, उस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहेंगे। तो हम लोग कहते हैं केमिकल्स which are converted into प्रोडक्ट, यानी हर वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपस में रिएक्शन करके नया चीज बना दे, उस चीज को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है? हम लोग कहते हैं एनी न्यू केमिकल प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, एनी न्यू केमिकल प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, यानी हर वो नया चीज जो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की वजह से बनता हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। सो हर वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया चीज बना दे, यानी प्रोडक्ट बना दे, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद है, जब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये दो मिल करके क्या बनाते हैं? H2O यानी वाटर बनाते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर ये दो केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। इन दो को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और इसकी वजह से केमिकल के एक नया केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो हर वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट तब्दील हो रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्सेबल रिएक्शन। और एक को हम लोग कहते हैं इररिवर्सेबल रिएक्शन। एक को हम क्या कहते हैं? इररिवर्सेबल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक को रिवर्सेबल कहते हैं और एक को इरिवर्सेबल कहा जाता है। व्हाट इज रिवर्सेबल रिएक्शन? हम कहते हैं वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट तब्दील हो जाए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस तब्दील हो जाए रिएक्टेंट के अंदर, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है, वो रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। और उसी वक्त प्रोडक्ट वापस चेंज हो जाते हैं रिएक्टेंट के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तब्दील होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जबकि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर तब्दील नहीं होते, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन। So the type of a chemical reaction in which reactant is converted into product and product is back converted into reactant is called reversible reaction. And the type of chemical reaction in which reactant is converted into product but product is not converted into reactant is called irreversible reaction. रिवर्सेबल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। क्या कहा जाता है? बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। जबकि इरिवर्सेबल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन कहा जाता है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, यानी हर वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन।
और हर वो स्टेप ऑफ रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। तो हर वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, यानी दो डायरेक्शन में हो रहा हो, तब ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। यानी जिसमें दो डायरेक्शन हो रहा हो, यानी फॉरवर्ड भी हो रहा हो और बैकवर्ड भी हो रहा हो। तो लिहाजा रिवर्सेबल के अंदर दोनों होते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। जबकि हम लोग इरिवर्सेबल रिएक्शन को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, इस वजह से इरिवर्सेबल रिएक्शन को हम लोग यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्सेबल रिएक्शन को हम लोग बाई डायरेक्शनल के साइन से जाहिर करते हैं, बाई डायरेक्शनल साइन से, और इरिवर्सेबल रिएक्शन को हम लोग यूनिडायरेक्शनल साइन से जाहिर करते हैं, यानी सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। और साथ में एग्जांपल क्या हो सकता है, फर्ज करें हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसका रिएक्शन होता है आयोडीन के साथ, तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसी वक्त हाइड्रोजन और आयोडाइड वापस टूट जाते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो गए रिएक्टेंट में। सो ये एग्जांपल है रिवर्सेबल रिएक्शन का। इरिवर्सेबल का एग्जांपल क्या है, फर्ज करिए हमारे पास कोल है, उसकी कंबशन हो गई, जल गया, प्रोडक्ट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। तो कोयला का कन्वर्ट हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, और उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वापस कोयला नहीं बना सकता। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सेबल रिएक्शन। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पेज भी कमेंट के थ्रू दें। थैंक यू।